अगर कल संसद ये कह दे कि आपको बोलने का हक नहीं है, या शिक्षा का, या अपनी संपत्ति रखने का, क्या वो सच में ऐसा कर सकती है? यही सवाल 1967 में उठा, जब एक केस आया जिसने पूरे देश की संवैधानिक नींव को हिला दिया। इसका नाम था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और यह बना भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़। गोलकनाथ परिवार जालंधर, पंजाब का एक प्रतिष्ठित खेती करने वाला परिवार था। उनके पास लगभग 500 एकड़ जमीन थी। तभी पंजाब सरकार ने लैंड सीलिंग लॉज के तहत उनकी कुछ जमीन अधिग्रहित एक्वायर करने की कोशिश की। परिवार ने कहा, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन है। और फिर मामला पहुंचा सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब कुछ टर्म्स और आर्टिकल्स समझ लेते हैं जो इस केस में क्रूशल थे। आर्टिकल 13(2), सरकार कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को खत्म करे। आर्टिकल 19(1)(f), हर नागरिक को संपत्ति रखने और रखने का हक अब रिपील हो चुका है। आर्टिकल 31, राज्य किसी की संपत्ति तभी ले सकता है जब कॉम्पेंसेशन दे। आर्टिकल 368, संसद को संविधान में संशोधन अमेंडमेंट करने की शक्ति देता है। अब सवाल ये उठा, क्या अमेंडमेंट भी एक तरह का लॉ है? और अगर हाँ, तो क्या वो आर्टिकल 13(2) के तहत इनवैलिड हो सकता है? कोर्टरूम में केस शुरू हुआ। पिटिशनर्स साइड गोलकनाथ फैमिलीज लॉयर ने दलील दी कि माय लॉर्ड्स, हम यह कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट के पास इतना अधिकार नहीं है कि वह फंडामेंटल राइट्स को छीन सके। आर्टिकल 13(2) कहता है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे फंडामेंटल राइट्स। तो जब पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट लाती है जो राइट को छीनता है, वो भी लॉ माना जाएगा और इसलिए वो वॉइड होगा। हमारे फंडामेंटल राइट्स ट्रांसेंडेंटल है, परमानेंट है। ये सरकार के आने जाने से नहीं बदल सकते। इफ पार्लियामेंट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट्स टुडे, व्हाट इज लेफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टुमारो? रिस्पोंडेंट्स साइड स्टेट ऑफ पंजाब के लॉयर ने कहा कि माय लॉर्ड्स, हम यह कहना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ऑर्डिनरी लॉ में फर्क होता है। आर्टिकल 368 संसद को अलग विशेष शक्ति देता है जिसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। आर्टिकल 13 सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज पर लागू होता है, न कि अमेंडमेंट्स पर। अगर हम पार्लियामेंट की शक्ति सीमित कर देंगे तो जरूरी सोशल रिफॉर्म्स जैसे लैंड रिफॉर्म्स, कास्ट इक्वालिटी, ये सब असंभव हो जाएगा। पार्लियामेंट जनता के प्रतिनिधियों की बॉडी है, उसे बदलाव लाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। ये अधिकार है, हाथ लगा के ये नहीं है पूरी पुलिस, ठीक है। और इन्होंने मेरा एफआईआर इसलिए लिखा क्योंकि मेरे एफआईआर में धर्म परिवर्तन लखनऊ पुलिस आने से पहले मैंने कम से कम 120 आपके जितने भी एसपी और पीपीएससी लगते हैं ना, सबको मेल करके आई हूँ यहाँ पे। 48 आवर्स से ऊपर हो चुका है और आपके यहाँ से अभी तक मेरा मेडिकल नहीं हुआ है। यू नो व्हाट, क्या है ना, हमारे टैक्स से आप लोगों को सैलरी मिलती है और उसके बाद हमारे ऊपर ही चढ़ रहे हो। प्रोसेस तो हम फॉलो कर रहे हैं, प्रोसेस तो आप फॉलो नहीं कर रहे। अगर एक एक लोगों की नई वर्दी उतरी ना तो देख लेना, गारंटी या चैलेंज सबके मुंह पर बोल के जा रही हूँ। कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद 11 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी। 6 से 5 की नैरो मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स।
अमेंडमेंट लॉ अंडर आर्टिकल 13(2) और पहली बार भारत में इस्तेमाल हुआ। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, मतलब ये नियम भविष्य में लागू होगा, पिछली अमेंडमेंट्स पर नहीं। गोलकनाथ का फैसला आया और सरकार को झटका लगा, इतना बड़ा कि संसद खुद बदल गई। 1971 में पार्लियामेंट ने झटपट ला दिया 24वां संशोधन और कहा गया अब संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो। मतलब जो रोका गया था उसे फिर से रास्ता देने की कोशिश। लेकिन 1973 में आया एक और ऐतिहासिक केस, केशवानंदा भारती केस, जिसने बना दी एक ऐसी दीवार जिसे कोई पार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद बदलाव कर सकती है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकती। यानी संविधान की आत्मा, उसकी नींव अब अटूट है। संविधान पढ़ा है उन्होंने। संविधान का होते? देश चलाने की किताब हम सबको पढ़नी चाहिए। जे पढ़ के का होए मंगरू, हाँ? का होए? हजारन सालन की आदत कोई किताब पढ़ के बदलत है? बदल रही है चाचा। संविधान आते हमारे जैसे लोगों की दुनिया बदल रही है। हमने अपनी आंखों से देखा सरकारी दफ्तर में वो जो बड़ा साहब है वो हमारे बीच में से सब हाथ जोड़ते हैं उनके आगे। ये संविधान है या जादू की किताब? यही बात तो हम कह रहे हैं। हम भी जादू कर सकते हैं, पर उसका लड़ाई हमें एक साथ होना पड़े। 1000 सालन की रीति रिवाज तोड़ो नहीं। जिसने बनाया वो तो चले गए, और हम तो है ना चाचा, है? हम तो अपने हिसाब से नियम बदल सकते हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते कि कोई हमारी बात सुने। लेकिन वो हमारी बात सुने क्यों? क्योंकि हम वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं। हमारे अपने देश में इंसान कोई भी हो, हर वोट की कीमत एक ही है। जे का बोल रहे हो मंगरू? हमारे वोट की कीमत और उनके वोट की कीमत एक जैसे ही होते हैं। हम तो 2-3 दिन की दिहाड़ी और देसी शराब के लाने वोट देते हैं, पर वो कितने में मानत है मंगरू? क्योंकि वो अपना अधिकार जानत है। गोलकनाथ सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, वो एक पैगाम था कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ कागज के शब्द नहीं हैं, वो हर भारतीय के आत्मसम्मान की कहानी है। इस केस ने बताया संसद की ताकत असीम नहीं है और न्यायपालिका, जुडिशियरी, हमारे संविधान की रक्षक है, प्रहरी है। आज जब हम बात करते हैं डिजिटल प्राइवेसी, फ्री स्पीच या LGBTQ+ राइट्स की, तो गोलकनाथ केस की गूंज अब भी सुनाई देती है। सोचिए, अगर गोलकनाथ केस नहीं होता तो शायद आज आर्टिकल 21 में राइट टू डिग्निटी जैसी व्याख्या नहीं होती। फिर शायद कानून हमें सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार देता, ना कि इज्जत से जीने का। यही संविधान की असली ताकत है। वो सरकार की मर्जी से नहीं, जनता के अधिकारों से बनता है। इस कहानी को जानिए, समझिए और दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि अधिकार कोई भीख नहीं, वो समझने की चीज है। अगर ये वीडियो आपको जरा भी सोचने पर मजबूर करे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि हर भारतीय को समझ आ सके संविधान सिर्फ किताब नहीं, हमारा ढाल है। जय हिंद, जय भारत।